Good morning, class 11. Today we revise our chapter number 7, that is Python fundamentals. In this chapter, first we learn Python character set. Okay, so first thing we are learning is Python character set. So in Python character sets, we are having first thing that is letters. Next is your digits. Afterwards, special symbols. Next, white spaces. Next is your other characters. Other characters. Okay, these are the 5 things that fall under your Python character set. So first we learn about the letters. What are letters? So just a minute. लेटर्स में आपका आता है ओके ए टू जेड कॉमा ए टू सॉरी in letters we're having capital A to capital Z and small a to small z. Okay, next thing that we are having is digits. digits में आपका क्या आता है all the numbers 0 to 9. Next are the special symbols. Okay, स्पेशल सिंबल्स में आपके क्या आएंगे स्पेसेस ओके प्लस माइनस स्टार डिवाइड डबल स्टार योर ब्रैकेट्स ओके सेमीकोलन कॉमा ये सब क्या है आपके स्पेशल सिंबल. नाउ कम वाइट स्पेसेस. वाइट स्पेसेस में क्या चीज़ें आती हैं आपकी देखा लाइक टैब ओके कैरेज रिटन इसका सिंबल देख लीजिए आप दिस सिंबल ओके. नेक्स्ट इज न्यू लाइन फॉर्म फीड ब्लैंक स्पेसेस ठीक है दे ऑल फॉल अंडर वाइट स्पेसेस. Next come other characters. Okay. Other characters में आपके क्या आएगा Python can process all ASCII and Unicode character as part of data or literals. ASCII. So you have to find the full form of this. हो सकता है पहले से पता हो नहीं तो मैं बता देती हूँ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग tokens. Okay, in this chapter first we are learning tokens. So token are the smallest individual unit in a program. It is also known as lexical unit. ठीक है तो कोई भी जो इंडिविजुअल वर्ड है पंचुएशन मार्क है जो भी सबसे छोटी यूनिट है प्रोग्राम में दैट इज़ नोन एज टोकन. इट मे बी अ कॉमा, इट मे बी नंबर 15, इट मे बी अ सिंपल वर्ड और एनीथिंग. ठीक है नाउ वी आर हैविंग मेनली 5 टाइप ऑफ टोकन्स. सो फर्स्ट वन इज जस्ट अ मिनट पहले हम लोग पढ़ रहे हैं टोकन्स में हमारा फर्स्ट है कीवर्ड्स. सेकंड इज योर आइडेंटिफायर्स. नेक्स्ट वन इज योर लिटरल्स. फोर्थ वन इज योर ऑपरेटर्स. And after that fifth one is your punctuators. Okay, so these are the 5 tokens that Python provides us. So first we go through
Keywords. Now, what are keywords? Keywords are the words that occupy a special meaning or special meaning in any language, or we can say keywords are the reserved word in a particular language. ठीक है, जिनका खुद का कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है. Like we are having some keywords: if, else, while, for, delete, okay, def, break, continue. All these are the keywords. Next our topic is identifier. सो आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब आप किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी स्ट्रिंग को हम जब नेम करते हैं, ठीक है. सो आइडेंटिफायर आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज्ड फॉर जनरली नेमिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. मान लीजिए कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है, इन सबको नेम करने की जो टर्मिनोलॉजी है वो उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर. सो आइडेंटिफायर्स के साथ क्या है आपका? देयर आर फ्यू पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज एन आइडेंटिफायर. जब भी आप किसी का नेम रखते हैं, ठीक है, सो एन आइडेंटिफायर इज अ आर्बिट्रेरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड कैरेक्टर. सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स. दैट इज आपके अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए एज वेल एज नंबर्स भी होने चाहिए. सेकेंड पार्ट क्या है? जो आपका फर्स्ट लेटर है. मान लीजिए मेरे पास 15 एक नंबर है, मुझे इसका नाम रखना है. मान लीजिए इसका नाम मुझे मार्क्स रखना है, मार्क 1, ठीक है. तो इसका नाम रखने का जो मेथड है, जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ वो हम किसकी हेल्प से रखेंगे? आइडेंटिफायर की हेल्प से. सो सॉरी टू इंटरप्ट स्टूडेंट. मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, 15. इसको मुझे नाम देना है मार्क 1. तो ये जो नंबर है, इसको जो नाम देने की टेक्निक है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो हम फॉलो करते हैं. वो क्या कहलाती है? आइडेंटिफायर. तो आइडेंटिफायर में हमारे पास क्या आएगा? आइडेंटिफायर इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एज वेल एज नंबर. किसका सीक्वेंस है? कैरेक्टर और नंबर का. सेकंड जो पॉइंट आता है इसमें, दैट इज़ द फर्स्ट लेटर मस्ट बी अ कैरेक्टर. किसी भी आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट लेटर है वो कैरेक्टर होना चाहिए, वो नंबर नहीं होना चाहिए, वो डिजिट नहीं होगा, वो क्या होगा? कैरेक्टर होगा. सेकंड थिंग, सॉरी, लेट्स अगेन स्टार्टेड. जो आपका आइडेंटिफायर है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ योर अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर. सेकेंड पॉइंट इज़ जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका अल्फ़ाबेट होगा, नंबर नहीं होगा. थर्ड, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए अगर आपको इन दोनों के बीच में गैप देना है, हम स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हैं, ना ही कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं. वी कैन ओनली यूज़ अंडरस्कोर. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? मार्क अंडरस्कोर 1 2 3. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू. जो आपकी पाइथन है, इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव से मतलब है कि बड़े लेटर्स अलग और बड़े अल्फ़ाबेट्स अलग और छोटे अल्फ़ाबेट्स अलग होते हैं. इट मीन्स स्मॉल ए एंड कैपिटल ए बोथ आर डिफरेंट. इन दोनों का जो आस्की कोड होगा वो दोनों का ही अलग होगा. ये तो हम भी जानते हैं कि जब आप कीवर्ड पे कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो एक कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है. तो जो इसका आस्की कोड होगा, ओके, दैट इज़ इन नंबर लाइक 67 68 और व्हाट्सएवर. ये आपका किस में होगा? डेसिमल में. डेसिमल को फिर किस में कन्वर्ट किया जाएगा? बाइनरी में. एंड द बाइनरी फॉर्म
जो वो होती है जो आपका कंप्यूटर समझता है. सो दिस इज़ द मैथड हाउ ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट फ्रॉम द कीबोर्ड इज़ अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम. ओके, सो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफायर्स को मार्क करने के लिए आर्बिट्रेरी जो आपका आइडेंटिफायर है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बोथ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स. सेकेंड थिंग, जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका कैरेक्टर होगा, न्यूमेरिक नहीं होगा. आफ्टर दैट आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते. नॉर यू कैन स्पेस नॉर यू कैन यूज़ स्पेस. आप क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर. फोर्थ वन इज़ लोअर एंड अपर केस लेटर्स आर डिफरेंट. ठीक. नेक्स्ट थिंग, हम कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते. मान लीजिए अगर मुझे इसका नाम रखना होता है ब्रेक, आई कैंट राइट द नेम ब्रेक बिकॉज ब्रेक इज़ अ कीवर्ड. क्लास रखना होता तो क्लास नाम नहीं रख सकती क्योंकि क्लास क्या है, कीवर्ड. ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर नेमिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. किसी भी ब्लॉक को प्रोग्राम के या किसी भी पार्ट को प्रोग्राम के आपको अगर नाम करना है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटरल्स. सो लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स आर द कांस्टेंट. दे आर द दे आर द कांस्टेंट. ठीक है, मान लीजिए अगर हमने किसी की वैल्यू ली है लाइक a इक्वल्स टू 15. ठीक है, अगर हमने इसको कांस्टेंट बना दिया है तो इसकी वैल्यू 15 ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम टिल द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटिंग. लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स आर द कांस्टेंट और लिटरल्स आर द डाटा आइटम्स हुज वैल्यू नेवर चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स. ध्यान रखिए, लिटरल्स आर द डाटा आइटम्स. Literals are the data items whose value cannot be changed during program run. Okay, so these are the literals. We are having different type of literal like string literal. जब आप किसी भी स्ट्रिंग को कांस्टेंट बना देंगे तो वो स्ट्रिंग लिटरल होती है. जब आप नंबर को कांस्टेंट बना देंगे देन इट इज़ न्यूमेरिक लिटरल्स. बूलियन दैट इज़ ट्रू और फॉल्स, 0 और 1. ठीक है, लिटरल्स. नेक्स्ट वी आर हैविंग कांस्टेंट. आफ्टर लिटरल्स वी आर हैविंग वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर द डाटा आइटम हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो वेरिएबल्स क्या हुए, वेरिएबल्स वो हुए जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है जब प्रोग्राम आपका रन करता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑपरेटर्स. ओके, सो ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स आर द टोकन दैट परफॉर्म एनी कंप्यूटेशन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड ऑन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं लाइक इफ़ आई एम यूजिंग a प्लस b देन प्लस इज योर ऑपरेटर और जो a और b है दीज ये क्या है आपके ऑपरेंड्स. तो ऑपरेटर इज़ अ टोकन दैट ट्रिगर सम एक्शन व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स और 2 ऑब्जेक्ट्स. ऑपरेटर को जब हम दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स पे लगाते हैं तो वो कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है. लाइक प्लस को अगर हम a और b पे अप्लाइड करेंगे तो ये इसका रिज़ल्ट देगा. अगर इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 5 है देन द रिजल्ट विल बी 8. ओके, सो दिस इज ऑपरेटर. Further, operators are divided into various category like unary operators and binary operators. In unary operator, you get
यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, यूनरी वो सॉरी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट एंड लॉजिकल नेविगेशन नेगेशन। आप लोगों ने पढ़ा था व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने गेट्स पढ़े हैं। इन दैट वी आर लर्निंग नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है? नॉट गेट वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेटर, सिंगल इनपुट। लाइक ए का नॉट क्या होगा? ए नॉट। ओके, इफ़ ए इज़ 1 देन इट बिकेम 0 एंड इफ इट इज़ 0 इट बिकेम 1। जो आपके एंड और गेट होते हैं वो 2 पे काम करते हैं। सिमिलरली यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइक यूनरी प्लस कैसे? अगर मान लीजिए आपके पास 5 एक नंबर है, ओके सॉरी, जब हम यूनरी की बात करते हैं, आपके पास अगर 5 एक नंबर है और इसका साइन आपको बताना है कि वेदर इट इज़ ऑफ प्लस साइन और माइनस, लाइक +5 और इट मे बी -5। सो वी आर यूजिंग प्लस एंड माइनस विथ सिंगल ऑपरेंड। ओके, so these are on unary operator. Next is binary operator, as it is clear from name. Operators that require at least 2 operands to operate upon, वो क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी मतलब ही 2 होता है, तो वो सारे ऑपरेटर्स जिन्हें 2 ऑपरेंड चाहिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, दे आर नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। सो बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वी आर हैविंग arithmetic operators. Arithmetic operators. In arithmetic operators, you are having plus, minus, multiplication, your division. This is used for remainder. Here, this is used for exponent, that is to find the power. Like आप कहते हैं 2 to the power 4, आप कैसे लिखते हैं? 2 और इसकी पावर 2। ठीक है, बट इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ वी विल राइट दिस? जस्ट अ मिनट, वी विल राइट लाइक 2। ओके, सो इट इज़ वेल अंडरस्टूड कि जब 2 स्टार्स एक साथ लगे होते हैं तो वो किसको बताते हैं? दे रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट। नेक्स्ट, इफ़ यू आर यूजिंग 2 डिविजन साइन टुगेदर देन दिस इज नोन एज फ्लोर डिविजन। ओके, next we are having bitwise operator. In bitwise operator we are having bitwise and, bitwise or and bitwise XOR. ओके, ये सारे ऑपरेटर्स आप पढ़ चुके हैं जब हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है, तो उसमें लॉजिक गेट्स में आपने पढ़ा है दिस रिप्रेजेंट एंड, this represent or, and with this represent XOR. Okay, next come shift operators. shift operator में क्या आता है आपका? shift left and shift right. next come the identity operator. in identity operators आता है is not. ओके, इज़ मतलब अगर कोई चीज़ उससे मिलती जुलती है, मान लीजिए हमारे पास पहले से एक स्ट्रिंग है, लाइक आई एम हैविंग अ स्ट्रिंग नेम, और मुझे चेक करना है कि दोबारा भी वो स्ट्रिंग है, तो हम कहेंगे इज़, जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़। ठीक है, इज़ यूज टू चेक कि वो आइडेंटिटी सेम है कि नहीं सेम है, एंड इज़ नॉट इज़ यूज टू चेक कि वो आइडेंटिटी सेम नहीं है। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आपका आता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। दीज आर अ रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आता है आपका? लॉजिकल एंड लॉजिकल और। नेक्स्ट इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब किसी को कोई वैल्यू असाइन करना। ओके, असाइनमेंट का मतलब है आपका, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आएंगे इक्वल्स टू, डिवाइड करके इक्वल करना, प्लस करके इक्वल करना, मल्टीप्लाई करके इक्वल करना, रिमाइंडर फाइंड करके इक्वल करना। ओके,
minus equals to, exponent equals to, and floor division equals to. These all are the assignment operator. Next come your membership operator. membership operator में अब हमारे पास कौन कौन से आता है, इन एंड नॉट इन. membership operator and your identity operator are used to check whether a variable is in sequence. these are used in sequence. और जो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं वो आइडेंटिटी चेक करने के लिए यूज़ होते हैं. membership operator हम किस लिए यूज़ करते हैं, दे आर चेक whether the variable is in sequence or not. So the last topic of this chapter is punctuators. So punctuators क्या होता है, punctuators are the symbol that are used in computer language or in programming language to organize the sentence structure. किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए जो हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं दे आर नोन एज दी पंचुएटर. लाइक डबल कोटेशन मार्क, ओके, हैश, बैकस्पेस, योर ब्रैकेट्स, ओके, @ कॉमा, कॉलन, ओके, योर फुल स्टॉप, योर इक्वल्स टू. जो भी आपके सिंबल्स हैं दैट आर यूज्ड in programming language to organize the sentence structure and to indicate rhythm and emphasis on expressions, statements and programming structures. ठीक है, जो ये सारी चीज़ें बताते हैं दे आर द punctuators. So this is the small revision of your chapter number 7, that is Python fundamental. Rest of the revision we will do tomorrow. Okay, thank you students.